अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। जी, आज हमें छुट्टी है क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। तो आज हम घर बैठकर वीडियो लेसन पे पढ़ेंगे। तो आए देखते हैं आज क्या तारीख है। आज है 9 मई 2025। और आज दिन क्या है, कौन बताएगा मुझे। जी हाँ, आज है जुम्मा। इसको उर्दू में इंग्लिश में कहते हैं फ्राइडे और अरबी में क्या कहते हैं, यौमुल जुम्मा। और अरबी की क्या तारीख है। जी हाँ, आज है 11 ज़िलक़अदा 1446 हिजरी। चले आए अब देखते हैं आज हमारा क्या सबक है, आज हमने क्या पढ़ना है। जी दोस्तों, आज हम अपने हरूफ की दोहराई करेंगे। सबसे पहले कौन सा हर्फ आता है। जी, ये कौन सा हर्फ है, ये है अलिफ मद आ। अलिफ के ऊपर मद आ डाल दें तो वो बन जाता है अलिफ मद आ। अलिफ मद आ की आवाज़ कैसी है, कौन बताएगा मुझे। जी हाँ, आ। अब अलिफ मद आ की आवाज़ से शुरू होने वाले तस्वीरों के नाम बताएंगे आप। जी, वो कौन कौन सी तस्वीर हैं, ये हमें कौन सी तस्वीर नज़र आ रही है। जी, ये है आईना। और ये क्या है। जी हाँ, ये है आम। अलिफ मद आ, आम। जी, मज़ेदार मीठा। अब मुझे बताएं दोस्तों, अलिफ मद आ के बाद कौन सा हर्फ आता है। शाबाश, अलिफ मद आ के बाद आता है अलिफ। अलिफ से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम बताएं। जी, अनार। अलिफ अ, अनार। अलिफ मद आ की आ खींच सकते हैं, लेकिन अलिफ में आ को नहीं खींचना। अनार। अलिफ अंगूर। अलिफ स्ट्रॉबेरी। जी प्यारे बच्चों, अलिफ के बाद कौन सा हर्फ आता है। जी हाँ, अलिफ के बाद बे का ख़ानदान शुरू हो जाता है। बे की शक्ल कैसी है। जी, बे की शक्ल कश्ती की तरह और इसके नीचे एक नुक्ता है। और बे की आवाज़ क्या है, ब। अब हम बे की आवाज़ से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम बताएंगे। बतख, ये क्या है। जी, बे ब बतख। इसको ब नहीं पढ़ना क्योंकि बे की आवाज़ ब होती है। ये क्या है प्यारे बच्चों। जी हाँ, बंदर। बे ब बंदर। और सोचो बे से बनने वाली चीज़ों के नाम। ये देखें, ये क्या है। बहुत खूब, ये है बादल। बे ब बादल। और सोच के बताएं, बे से क्या शुरू होता है, बे से बनने वाले अल्फाज। बारिश। और जी, बादाम। अब हम देखते हैं बे के बाद कौन सा हर्फ आता है। जी हाँ, बे के बाद आता है पे। मुझे बताएं, बे और पे में क्या फ़र्क है। शाबाश, बे और पे में फ़र्क है। बे के नीचे एक नुक्ता है और पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। और पे की आवाज़ क्या है, प। और पे की आवाज़ से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम देखते हैं। जी दोस्तों, ये क्या है। ये है पत्ता। पे प पत्ता।
अब मुझे बताएं, आपने क्या देखे हैं दरख्त के ऊपर पत्ते? जी, ये बताएं ये किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, ये है पहाड़। पेपर पहाड़। और ये पेपर पतंग। बहुत खूब। अब मुझे बताएंगे आप, पे के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी हाँ, पे के बाद आता है ते। ते में क्या फ़र्क है? पे के नीचे थे 3 नुक्ते और ते के क्या नीचे हैं? जी, ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं? जी, ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। ते की आवाज़ के साथ शुरू होने वाली तस्वीर के नाम बताएंगे? जी, सब मिलके ढूंढते हैं अपने आसपास। मुझे मिला है, ये किस चीज़ की तस्वीर है? आपके तो पास होगा ये। बहुत खूब, ये है तकिया। तकिया। और बताएं, ते से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम। ये क्या है? ये है तितली। तितली। ये क्या है दोस्तों? ये किसी फल का कोई फल लग रहा है। जी हाँ, ये है तरबूज। मज़ेदार लाल रंग का मीठा तरबूज आप सबको पसंद है खाना क्या? चलें, अब मुझे बताएं, ते के बाद कौन सा हर्फ आता है? ते के बाद आता है टे। टे के ऊपर है तोएं। ट की आवाज़ से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम। सबसे पहले हमें नज़र आ रही है ये टोपी। और बताएं, ये बताएं इसका क्या नाम है? ये भी ट की आवाज़ से शुरू होता है। बहुत खूब, टमाटर। और ये क्या है? जी हाँ, ये है टॉफ़ी। अब मुझे बताएं, टे के बाद कौन सा हर्फ आता है? शाबाश, टे के बाद आता है से। अब बताएं, टे और से में क्या फ़र्क है? जी हाँ, टे के ऊपर तोएं थी, जबकि से के ऊपर हमें क्या नज़र आ रहे हैं? 3 नुक्ते नज़र आ रहे हैं। और से की आवाज़ से बनने वाली चीज़ों के नाम। से समर और समन। शाबाश। और सलस। जी, अब हम देखेंगे से के बाद कौन सा हर्फ आता है? जी, से के बाद आता है जीम। से के बाद कौन सा हर्फ आता है? जीम। बे का ख़ानदान ख़त्म होने के बाद जीम का ख़ानदान शुरू होता है। इसकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है। और जीम, इसका लेटा हुआ सर और गोल बड़ा पेट चांद की तरह कटा हुआ। और इसके पेट में कितने नुक्ते हैं? बस 1 नुक्ता है। शाबाश। अब जीम की आवाज़ से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम हम देखते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज की आवाज़ से शुरू होती हैं। जी, ये क्या है? ये है जहाज़। जीम जहाज़। जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है? चे। जीम के बाद कौन सा हर्फ आता है? चे। अब मुझे बताएं, चे जो है, चे के पेट में कितने नुक्ते हैं? जी, चे के पेट में 3 नुक्ते हैं। और चे की आवाज़ से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम। चे की आवाज़ चाबी। ये बताएं, ये इस जानवर का क्या नाम है? बहुत खूब, चीता। चे के बाद कौन सा हर्फ आता है? हे।
क्या प्यारे बच्चों, हे के पास कोई नुक्ता है? नहीं, ये तो अकेला है, खाली है। ए के ऊपर उधर उसके पेट में कोई भी नुक्ता नहीं होता। हे हजाम। अब हम देखेंगे हे के बाद कौन सा हर्फ आता है। हे के बाद आता है खे। कौन सा हर्फ आता है? जी हाँ, खे। और खे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक। खे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक। खे खा खरगोश, मासूम सा नजर आने वाला जानवर। खे खा खरगोश। ये बताएं, ये कौन सा फल है? जी, ये है खुबानी। खे खा खुबानी। अब हमारा जीम का ख़ानदान ख़त्म हो गया है। अब हम देखते हैं जीम के ख़ानदान के बाद कौन सा हर्फ आता है। जी प्यारे बच्चों, ये आपको क्या नज़र आ रहा है? ये कौन सा हर्फ है? ये है दाल। जी, उसकी दाल की मुड़ी हुई शक्ल, जैसे हम इंग्लिश में सी लिखते हैं इसी तरह दाल लिखते हैं। अपने हाथों से भी आप दाल की तस्वीर बना सकते हैं। इस तरह करें तो दाल बन जाएगा। जी, दाल के ऊपर नीचे दरमियान में कहीं भी नुक्ता नहीं होता। और दाल की आवाज़ से शुरू होने वाली चीज़ों के नाम वो चीज़ें कौन सी हैं? द की आवाज़ से हम देखते हैं। ये क्या है हमारे पास? ये देखें, ये क्या है? जी हाँ, दायरा। और द की आवाज़ से ये बताएं, ये क्या है? शाबाश, दरख्त। और अब हम देखेंगे दाल के बाद कौन सा हर्फ आता है। दाल के बाद आने वाला हर्फ है, दाल के ऊपर अगर तोएं लगा दी जाए, लिख दी जाए तो ये बन जाता है डाल। और डाल की आवाज़ ड से शुरू होता है, बनने वाली चीज़ों के नाम में है। ये क्या है? डाकिया। डाकिया क्या लेकर आ रहा है? जी हाँ, डाक। डाक में हमारे प्यारे हमें पैगाम भेजते हैं। डाल। डाल के बाद आने वाला कौन सा हर्फ है? इसके ऊपर अगर तोएं की जगह एक नुक्ता लगा दिया जाए तो ये बन जाता है जाल। जी हाँ, जाल। जाल से शुरू होने वाला ज की आवाज़ से ये क्या है? ये बताएं, ये क्या है? ये है ज़ख़ीरा। जाल ज़ख़ीरा। और जाल की आवाज़ से ज़, ये क्या है हमारे पास? ज़रात। जी हाँ, जाल ज़रात। जाल ज़ख़ीरा, जाल ज़रात। अब दोस्तों, आप अपना साज़ कायदा खोलें। जी, उसमें जाल का पेज खोलें। आज हम लिखेंगे अपने असास कायदे पे जाल। ये देखें जाल किस तरह लिखते हैं, उन्होंने हमें बताया है। और जाल के ऊपर कितने नुक्ते हैं? सिर्फ एक नुक्ता है। जाल ज़ख़ीरा, जाल जायका। जी, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें उसका जायका आता है। और जाल ज़रात, मैंने अभी आपको ज़रात दिखाए। जी, अब दोस्तों हम इधर क्या लिखेंगे? जी हाँ, हमने इधर लिखना है जाल। आप भी आए मेरे साथ, लिखें जाल। जी, आपने पेंसिल पकड़ ली, अब लिखेंगे हम जाल। शाबाश, इसके ऊपर एक नुक्ता। अब बताएं, ये जो है ये क्या लिखा हुआ है? जी, ये है दाल। इसके ऊपर हम क्या लिखें कि ये जाल बन जाए? जी, इसके ऊपर जब हम अब एक नुक्ता डालेंगे
तो ये क्या बन जाएगा? ज़ाल। अब आपने इसको मुकम्मल करना है और इस सफ़े को भी मुकम्मल करना है। आपने इस पे ज़ाल लिखना है अपनी खूबसूरत लिखाई में और हर्फ दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। ज़ाल ज़ख़ीरा, ज़ाल ज़ायका और ज़ाल ज़रात। आपने इन सफ़ात को मुकम्मल करना है। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।